अलिफ, कहाँ खड़ा ज़बर, क्या मुसीबत है, कुछ समझ में नहीं आता। तो दूसरे नंबर पर क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लास्ट में छोटी हा है, छोटी हा। अशहदु, ये जो बड़ी शीन है, बड़ी शीन, ये बड़ी शीन तो हमारा मौज़िन निकालता ही नहीं है। वो कहाँ से निकलता है पता नहीं, कौन सा अजान, वो अजान बिलाली है ना अजान मदीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हमारी गुफ्तगू आप हज़रात से अज़ान के मुताल्लिक़ है। आज आप तमामी हज़रात से अज़ान के मुताल्लिक़ कुछ बातें करेंगे, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और लोग मस्जिदों में आकर के मतलब अज़ान देने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। जो भी आदमी आता है, चाहे ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फजर हो, हर आदमी की ये चाहत होती है कि अज़ान हम दें। अब वह जनाब आली जो अज़ान देने वाला मुअज़्ज़िन, अब उसकी दाढ़ी चेहरे में है नहीं है, मोछ लेके घूम रहा है मगर दाढ़ी नहीं है, तो क्या ऐसा मुअज़्ज़िन जिसके चेहरे में दाढ़ी ना हो वो इक़ामत कर सकता है, यानी तकबीर दे सकता है, या फिर क्या वो अज़ान दे सकता है? उसके लिए मसला यह है कि वो आदमी अगर उसकी जगह पर कोई बढ़िया मुअज़्ज़िन हो, दाढ़ी वाले हों, तो उसी का देना बेहतर है, इक़ामत भी उसी का कहना बेहतर है और अज़ान भी देना उसी के लिए बेहतर है। मगर कोई आदमी है ही नहीं है मस्जिद में, वही आदमी है जिसके चेहरे में दाढ़ी नहीं है, मतलब पूरा सफ़ाचट आदमी वो अकेला है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो ठीक है वो अज़ान दे दे, अज़ान हो जाएगी। मगर बेहतर यह है कि इमाम के पीछे तकबीर कहने वाला और मस्जिद में अज़ान देने वाला शख्स दाढ़ी वाला होना चाहिए, सुन्नत वाला होना चाहिए, नहीं तो अज़ान तो हो जाएगी मगर अच्छा नहीं है। इसलिए कि दाढ़ी रखना ये शायर इस्लाम में है। और माशाअल्लाह हमारी मस्जिदों में जो अज़ान होती है, जो मुअज़्ज़िन है, वो तो माशाअल्लाह कुछ कहना ही नहीं है। यानी आप अज़ान सुनेंगे, कसम खुदा की आपको गुस्सा भी आएगा और आपको तरस भी आएगा, मगर क्या करें, मजबूरी है। आदमी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देता नहीं। अगर आप कहें कि भाई अज़ान तुम सीख लो, अज़ान तुम ढंग से सीखने के बाद जो है तुम अज़ान दो, तो जो भी अज़ान देता वो कल से आना बंद कर देगा, वो अज़ान ही नहीं देगा। अगर वो फजर में देता है, उस बंदे को अगर कहा जाए कि भाई तुम अपना जो है अज़ान ठीक करो, दुरुस्त करो, उसके बाद अज़ान देना, तो कसम खुदा की वो रमज़ान में ही कह देगा कि कल से हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, ना वो अज़ान देगा, वो ना नमाज़ पढ़ने आएगा। तो अब क्या करें, यही तो मजबूरी है। एक आदमी ज़ोहर में अज़ान देता है, अब अगर उसे कह दिया जाए कि तुम्हारी अज़ान जो है ठीक नहीं है, तुम ठीक कर लो, तो वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आएगा, अज़ान तो देगा ही नहीं और नमाज भी पढ़ने के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अज़ान सीखना बहुत ज़रूरी है। हम जब अज़ान देंगे अल्लाह के घर में, दुनिया के हर काम हम सीखने के लिए तैयार हैं, वक्त देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, मगर अज़ान सीखने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अज़ान देने के लिए हम दौड़ रहे हैं। अगर कोई अज़ान देने ना दे तो उसका चर्चा सुबह से शुरू होगा तो शाम तक चलता रहेगा, जब तक कि वो चर्चा ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अज़ान हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और अज़ान कैसे देनी चाहिए वो भी आपको हम आज बताएंगे। अज़ान सबसे पहले शुरू हो रहा है अल्लाहु अकबर से। हम अज़ान हमें कैसे देनी चाहिए, अज़ान का शुरू हिस्सा सुनिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हमारा मुअज़्ज़िन जो अज़ान देता, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
ज़बर क्या मुसीबत है, कुछ समझ में नहीं आता। तो दूसरे नंबर पर क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लास्ट में छोटी हा अशहदु, ये जो बड़ी शीन है, बड़ी शीन, ये बड़ी शीन तो हमारा मौज़िन निकालता ही नहीं है। वो कहाँ से निकलता है पता नहीं, कौन सा अजान, वो अजान बिलाली है, ना अजान मदीना है, ना अजान मक्का है, कौन सा अजान है वो अल्लाह ही जाने, और वो जाने जो देता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह। ये देखिए हय्य अलस्सलाह में पहले में ही बड़ी हा और इसके आखिर में है छोटी हा। अब हमारा मुअज्जिन जो अजान देता है, न पहले बड़ी हा का पता है, न आखिर में जो छोटी हा है उसका पता, दोनों एक ही जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। ये लड़का है या लड़की है कुछ पता ही नहीं है, तो इसमें बड़ी हा है या छोटी हा है इसका भी कुछ मालूम नहीं। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह। अब आखिर में हय्य अलल फलाह, बड़ी हा, पहले भी बड़ी हा और आखिर में भी बड़ी हा। हय्य अलल फलाह। उसके बाद अभी रमज़ान चल रहा है तो फजर की अजान हर आदमी सुनता है। अब फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को जो कैसे पढ़ता है और कैसे बोलता है मेरे भाइयों, इसका तो पता ही नहीं चलता है। क्या बोलता है अक्सर मुअज्जिन? अस्सलातु खैरुम मिनन नाम, अस्सलातु खैरुम मिनन नाम है क्या? है क्या? देखिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। और हमारा मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नाम चक्की चला रहा है। अब यह चक्की तब तक बंद नहीं होता है जब तक पूरा मुंह उसका खुल नहीं जाता है। तो अजान हमें सीखना और सीख करके अजान देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि गैर कौम भी थोड़ा सुर भी हो और सुर का अंदाज भी हो और अजान के अल्फाज सही हो, ताकि गैर कौम के कानों में पहुँचे तो वो भी उसके ज़बान से निकले। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, इन लोगों की अजान कितनी अच्छी है। और हमारा मुअज्जिन और हम जब अजान देते हैं तो कसम खुदा की वो लोग अपने भगवान से दुआ करता होगा कि कितना जल्दी इस कमबख्त की अजान जो है ख़त्म हो। क्यों? न सुर है, न ताल है, न मेल है, न कुछ है, अपना जैसे हमें चिल्लाना है अपना चिल्ला दिया, बस बात ख़त्म हो गई। इसलिए मेरे भाइयों अजान हमें सीखने की ज़रूरत है, वक्त देने की ज़रूरत है और वक्त दे करके हमें अजान सीखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।